अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आप चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और आज उसका चैप्टर नंबर 2 का आपका लास्ट आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल करते साथ ही आप चैप्टर नंबर 2 की आपकी थियरी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी एक्सरसाइज की कुछ न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस रह जाएंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो जो चैप्टर नंबर 2 है आपका लास्ट आर्टिकल वो है इक्विलिब्रियम। तो आज वो करते हैं हम डिफ़ाइन इक्विलिब्रियम। सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये आज का आपका आर्टिकल है इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिफ़ाइन, ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है डिफ़ाइन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपका क्या है? तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। अगर आपकी बॉडी रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो आप कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। मींस आपकी बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो रेस्ट पर है, तो आप उसको कह सकते हैं कि बुक आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। या आपका फ़ैन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज ना हो तो आप कह सकते हैं कि ये आपका जो फ़ैन है वो आपका इक्विलिब्रियम में है। तो ये उसकी डेफिनेशन है। अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। कि अगर आप नंबर ऑफ फोर्सेस भी लग रही हो तो बॉडी या फिर रेस्ट पे होनी चाहिए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। तो ये है आपकी इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं। आगे है ये आपका सिंपल और ईजीएस्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का। आगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक है आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकंड वन इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक वर्ड से निकला है, वर्ड जो है स्टैटिक वो रेस्ट से निकला है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप किसको कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब बॉडी आपकी रेस्ट पर हो तो आप कह सकते हैं इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट इज़ सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आपकी इसकी एग्जांपल वही है, जैसे एक बुक है टेबल पे पड़ी हुई है तो आप उस साथ साथ आपने उसकी एग्जांपल्स भी कोट करनी हैं। तो ये उसकी एग्जांपल हो गई नीचे जो मैंने दी हुई हैं। अब आगे चलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम किसको कहा जाएगा? अगर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो आप कह सकते हैं कि बॉडी आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो उसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि आपका जो एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये उसकी एग्जांपल हो जाएगी। सेकंड वन इज़ अ बॉडी इज़ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अगर वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो तब भी आप कह सकते हैं कि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। तो ये उसकी टाइप्स हो गई, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जैसे टाइप्स उसकी इक्विलिब्रियम की 2 हैं, इसी तरह कंडीशंस भी इक्विलिब्रियम की 2 ही हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये उसकी 2 कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर। कि जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हों उन सब का सम किसके इक्वल आना चाहिए? उनका सम नल वेक्टर की इक्वल आना चाहिए। तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं वो देखें आप इस तरह। क्या आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू अ नल वेक्टर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने वेक्टर का सिंबल भी शो करना है। अब ये देखें मोर देन 1 फोर्सेस अगर उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं तो ये बेसिकली उसको मैंने समीशन की फॉर्म में सम करके लिख दिया। अगर आप इसको ओपन करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सो ऑन Fn। तो इन सब का सम किसके इक्वल आ रहा है? नल वेक्टर की इक्वल आ रहा है। तो इस मैंने पूरी इक्वेशन को समीशन की फॉर्म में लिख दिया ऐसे कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू अ नल वेक्टर। तो ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
अगर मैंने इस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दूं, अगर वो आपका किसी प्लेन में हो तो आपके 2 कंपोनेंट्स आएंगे एक्स एफ एक्स और एफ वाई, और अगर स्पेस में हो तो 3 कंपोनेंट आ जाएंगे एफ एक्स एफ वाई और एफ जी भी। तो आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि आपका समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अ नल वेक्टर एंड समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू अ नल वेक्टर। उसके उन फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स का सम भी, ये क्या शो कर रही है इक्वेशन, कि जितनी भी फोर्सेस आपकी एक्ट कर रही होंगी उस बॉडी के ऊपर, उनके एक्स कंपोनेंट्स का अगर सम किया जाए तो वो भी नल वेक्टर के इक्वल आएगा। अगर उनके वाई कंपोनेंट्स का सम किया जाए, उन सब फोर्सेस के वाई कंपोनेंट का सम भी लिया जाए, तो वो भी इक्वल टू अ नल वेक्टर ही आएगा। तो ये आपका वो बता रहा है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट आपको बातें बताने वाली हैं फर्स्ट कंडीशन में, कि आप किस फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, किस फोर्स को आप नेगेटिव लेंगे। तो ये बातें आपको कैसे पता चलेंगी, वो मैंने इधर पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दी हैं। तो याद रखें कि जो भी फोर्स आपकी राइट साइड पे लग रही होगी, अप्लाई कर रहे होंगे, उसको आप पॉजिटिव लेंगे। द फोर्सेस विच इज़ अप्लाइड ऑन राइटवर्ड डायरेक्शन इज़ टेकन एज पॉजिटिव। जो आपकी लेफ्टवर्ड ले रहे होंगे फोर्सेस, उनको आप नेगेटिव लेंगे, और जो अपवर्ड फोर्सेस होंगी उनको पॉजिटिव लेंगे, और इसी तरह डाउनवर्ड फोर्सेस को आप नेगेटिव लेंगे। तो ये यहाँ डिस्कस की गई हैं, ये देखें। इफ़ आर राइटवर्ड फोर्स आर टेकन एज पॉजिटिव एंड देन लेफ्टवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव। आपने लेफ्टवर्ड को क्या लेना है, नेगेटिव, और इसी तरह अपवर्ड फोर्सेस को आपने पॉजिटिव लेना है, और डाउनवर्ड फोर्सेस को आपने नेगेटिव लेना है। तो एक ये तो हो गया एमसीक्यूज़ के लिए, जो एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। और इधर एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना आपने। आपको आ सकता है डिफाइन कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस किसे कहा जाता है? द कोप्लेनर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर लाई ऑन दी सेम प्लेन, जो किसी सेम प्लेन के ऊपर ही हों, उन फोर्सेस को आप कह सकते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। तो ये हैं फोर्सेस which lie in the common plane are said to be coplanar। तो ये टर्म आपकी मैथ में भी यूज़ होती है कोप्लेनर की। आप जब वेक्टर्स का चैप्टर करते हैं तो वहाँ भी ये टर्म आई हुई है कोप्लेनर फोर्सेस। तो ये इधर फिज़िक्स में भी यूज़ हुई है, क्योंकि ये भी वेक्टर्स का चैप्टर है, तो ये यहाँ यूज़ हुई है। चलें आगे चलते हैं, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको क्या कहा? फर्स्ट कंडीशन में तो आपको कहा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू अ नल वेक्टर। तो इसमें क्या है सेकेंड कंडीशन में, कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू अ नल वेक्टर, कि वो जितने भी टॉर्क किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे, उन सब का सम भी नल वेक्टर के इक्वल आएगा। तो उसको आप कह सकते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आए उसकी इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। उसकी इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है वो देखते हैं, कि उसकी हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने इस तरह लिखा, इज़ इक्वल टू अ नल वेक्टर, और ये आ जाएगा आपका सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब आप इसको कैसे बता सकते हैं, कब आपका टॉर्क पॉजिटिव होगा, कब आपका टॉर्क नेगेटिव होगा, ये आप कैसे बता सकते हैं? तो याद रखें कि जो आपका काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है, उसको आप पॉजिटिव लेते हैं। फिर आपका जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको आप नेगेटिव लेते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन एज नेगेटिव पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन एज नेगेटिव। तो ये आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। ये आपका जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, ये मैंने क्वेश्चन ऊपर मेंशन कर दिया है आपको, जो आपसे पूछा जा सकता है। वो क्या है? अंडर व्हाट कंडीशंस द बॉडी इज़ सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। आप कब कह सकते हैं कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और कब कह सकते हैं कि वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है? तो याद रखें, आप तब कहेंगे कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम पोजीशन में है जब ये दोनों कंडीशंस
होल्ड कर रही हों। ये दोनों कंडीशंस क्या हैं? वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी होल्ड कर रहा हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन भी उसके ऊपर होल्ड करें। तो कब आप कह सकते हैं कि वो बॉडी आपकी क्या है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इफ द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस होल्ड, then you can say that body is in complete equilibrium। क्लियर? तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं, इनकी डेफिनेशंस को। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई, और फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू आर नल वेक्टर। तो ये फर्स्ट कंडीशन जब होल्ड करती है तो तब क्या होता है? तो बॉडी जो है वो आपकी लीनियर एक्सेलरेशन, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशन। तो जब फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो उसके ऊपर जो लीनियर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा बॉडी के ऊपर वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर आप कह सकते हैं बॉडी आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होल्ड करेगी उसके ऊपर, तो हम उसे कह देंगे कि वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब चलें आगे चलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो जब आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि बॉडी क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। इफ़ द सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो and the body is said to be in rotational equilibrium। तो ये थे आपकी कुछ पॉइंट्स जो यहाँ डिस्कस किए गए। सबसे पहले मैंने इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन किया कि इक्विलिब्रियम क्या है आपका, उसको डिफ़ाइन किया गया। फिर उसके बाद हमने उसकी टाइप्स डिस्कस की जिसमें स्टैटिक और डायनामिक आ गया। फिर हम आगे चले कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया। फर्स्ट कंडीशन में आपने उसकी डिटेल पढ़ी, ये आगे उसके मैथमेटिकल फार्मूलाज पढ़े आपने। फिर आपने सेकेंड कंडीशन को पढ़ा। सेकेंड कंडीशन में आपने कहा था सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन कि बॉडी कब आपकी कंप्लीट इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, तो वो भी हमने डिस्कस की। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 2 उसकी थ्योरी वो कंप्लीट होती हैं। उम्मीद है आपको ये जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको करवाए गए चैप्टर के अंदर से ये आपको समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड हम अब न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर पूछना है। मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि स्लाइड पे मैंने इधर मेंशन नहीं किया, तो इधर नोट कर लें। आप में से कुछ बच्चे हैं जो पूछते रहते हैं क्वेश्चंस, वो अपनी कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो जो नहीं कर रहे उनको भी चाहिए कि अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्वेश्चंस पूछें, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। जितना आप पूछेंगे उतना आप गेन करेंगे। इसीलिए उम्मीद है कि आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। तब नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।